हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 21 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इसके अंदर जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितने आपके डाउट्स रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी मैं जो ये आपका न्यूमरेटर है ये ऐसे ही लिख देती हूँ 0.01404। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब नीचे बारीक जो नीचे का डिनोमिनेटर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, अब इसको भी सॉल्व करके लिखते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 36, तो ये हो जाएगा 612 और माइनस का 144, तो ये हमारे पास हो जाएगा 468। तो मल्टीप्लाई बाय 468। अभी डेसिमल हट चुका है, ठीक है। तो 468 वन ज़ा, ये हो जाएगा 468 थ्री ज़ा। तो हमारे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई में। अगर मैं ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो 10 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 बट किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। क्योंकि अगर अगर आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाती है -5 हो जाती है, मतलब रेसिप्रोकल की तरह होता है। तो पावर किसके अंदर आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। और अगर आप इसे ओपन करके लिखोगे, इसको डिनोमिनेटर में जब लेके जाना होगा तो इसकी माइनस की पावर हटानी पड़ेगी। तो मतलब माइनस की पावर हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये टर्म डिनोमिनेटर था और इसको न्यूमरेटर में लेके गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। एक मनी है जिसको इन्वेस्ट करा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया गया है और वो क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, P से 2P हो जाती है 4 साल में। और हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स कितने साल में होगी, 8P कितने टाइम में होगी। तो देखो ये जो 8P है इसे इस वाले 2P की टर्म में लिखो, 2 की टर्म में लिख दो 8 को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो अब टाइम ऐसे ही लिख दो 4 इंटू में जो पावर बनेगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना टाइम लगेगा 12 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो। नॉन जीरो के अंदर अगर आप बात करो तो सबसे पहले तो जीरो इसमें से एलिमिनेट हो गया इस ऑप्शन में से। दैट बिलोंग्स टू एवरी सेट, हर सेट में आना चाहिए होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3। होल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते। अगर देखो हम फर्स्ट सेट की बात करें, अगर होल नंबर में आना चाहिए नंबर, ठीक है, होल नंबर में आना चाहिए नंबर, तो नेगेटिव हट गया, ये वाला नंबर हट गया। तो अगर होल नंबर ही पूरा ढंग से पता होता तो हमें आगे पढ़ने की इस क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट रहता। ठीक है, तो हमें बताना था कि नंबर होल नंबर भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए और रियल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन में से सबसे पहले जीरो एलिमिनेट हो गया। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, P/Q की फॉर्म के नंबर नहीं होते, डेसिमल नहीं होते। ठीक है, अगर आपको बस ये नहीं, अंडर रूट में नहीं होते, पाई नहीं होता, होल नंबर के अंदर सिर्फ ये होता है। अगर आपको होल नंबर का ही डेफिनेशन पूरा ढंग से पता होता तो सब एलिमिनेट होके 1 रह जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक एथलीट है जो 300 मीटर, मतलब डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर का रेस 24 सेकंड के अंदर क्या करता है, कवर करता है। तो हमसे उसकी स्पीड पूछी गई है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो जो भी स्पीड आए उसे 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। क्योंकि अभी जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो देखो 300/24 मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, ये 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 5 1 ज़ा और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा, तो 15 3 ज़ा 45। उसका जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, यदि किसी गोले का आयतन इक्वल है, किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ उसका सरफेस के बराबर है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल
के बराबर है। तो गोले की हमें क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। अब देखिए हमें क्या बताया, वॉल्यूम आयतन किसके बराबर है, सरफेस एरिया के। तो देखिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये किसके बराबर है, 4 पाई आर के स्क्वायर के बराबर। तो हमें बताना है, रेडियस बताना है, त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस बचा। तो रेडियस किसके इक्वल आ गया, 3 यूनिट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक जो रनर है वो कंप्लीट करता है 7.2 किलोमीटर, मतलब हमें डिस्टेंस दे रखा है 7.2 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 48 मिनट्स में। हमें उसका क्या बताना है, स्पीड बताना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, आर में। ये हमें दे रखा है 48 मिनट्स, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस है हमारे पास 7.2 और टाइम है हमारे पास 48 और ये ऊपर चले जाएगा 60, डेसिमल हटा देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 12 4 जा 12 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 4 जा 8 और 8 9 जा 72। तो टाइम उसको लगेगा 8 घंटे लगेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, पार्टनर हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक बिजनेस में एंटर करते हैं और इन्वेस्ट कितना करते हैं, ये करता है एक्स करता है 50,000 और वाई करता है 1 लाख। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जेड ने ज्वाइन कर लिया। जेड ने ज्वाइन करा और उसने अपना कैपिटल कितना इन्वेस्ट करा, 1.5 लाख। 6 महीने बाद ज्वाइन करा तो मतलब 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 6 महीने तक रहा, ये 12 महीने तक और ये भी 12 महीने तक। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच डिड जेड अर्न देन एक्स, कि हाउ मच मोर। देखो अंत में जेड ने एक्स से कितना ज्यादा कमाया, जेड और एक्स, तो हमें बेसिकली क्या बताना है, जेड माइनस एक्स बताना है। ठीक है, तो देखो पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, देन 6 1 जा 6 2 जा 6 2 जा 5 1 जा 5 2 जा और ये हो जाएगा 5 3 जा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 2:4:3, 2:4:3। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 90,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज 9 और z माइनस एक्स कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना रह जाएगा, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है 3 फ्रेंड्स हैं जो शेयर करते हैं एक विनिंग प्राइस को, और विनिंग प्राइस किस रेशियो में, 2:3:4 की रेशियो में, मतलब टोटल 4:9 की रेशियो में। ठीक है, तो टोटल प्राइस था 9,000, तो 9 से डिवाइड, तो हमें क्या बताना है, हाउ मच डज द पर्सन विद द हाईएस्ट, हाईएस्ट किसको मिलेगा, 4 वाले को, शेयर देन द लोएस्ट, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बताना है। तो 4 - 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगुलर फ्लैग है जिसका बेस और हाइट दे रखा है, बेस और हाइट दे रखा है 5:4 और उसका एरिया हमें दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें उसका क्या बताना है, बेस और हाइट बताना है, मतलब रेशियो दे रखा है, एक्चुअल बेस और हाइट बताना है। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल्स टू में 160, ऐसे ही कुछ दे रखा है। 4 4 जा 16, 5 8 जा 40 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4। तो दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 20 और 16। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पॉपुलेशन है विलेज की जो हर साल क्या करती है, 8% बढ़ती है, और जो आज की पॉपुलेशन है वो है 58,320। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन थी वो बतानी है, 2 साल पहले की। तो मान लेते हैं 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन थी x, हर साल बढ़ रही है 108, मतलब 8% बढ़ रही है, तो एक्चुअल कितनी बढ़ रही है, 108। एक बारी बढ़ी, फिर 2 बार बढ़ी, और फिर कितना उसका रिजल्ट दिया उसने, 58,320। बस यही हमें बताना था। तो देखिए ये 4 2 जा 7 जा ये 25, देन ये भी 4 से 27 और 25, ये 27 से कैंसिल कर दो, 27 1 जा और ये हो जाएगा 2160, अगेन 27 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 625, तो जो x का वैल्यू रहेगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 50,000।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, एक पर्सन ने इन्वेस्ट करा है 2 आइटम में, एक उसे प्रॉफिट दे रहा है 10% का और दूसरा लॉस उसे दे रहा है 5% का, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसकी 5000 थी। ठीक है, 5000 थी, तो हम मान लेते हैं जो प्रॉफिट दे रहा है वो अमाउंट है एक्स अमाउंट, तो दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा 5000 माइनस का एक्स, यही हो जाएगा दूसरा अमाउंट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग आइटम। तो प्रॉफिट मेकिंग आइटम में जो उसने इन्वेस्ट करा है वो कितना इन्वेस्ट करा है, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा है, तो हमें एक्स का ही वैल्यू बताना है। तो देखो ये क्या है, एक्स का 10% माइनस, मैं यहां कर देती हूँ 5% ऑफ एक्स, ये हमारे लिए दूसरा अमाउंट है। 5% किसका, इसका, इज इक्वल्स टू में 100। तो अभी इसके डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.10x माइनस में ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, 0.05 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो रह जाएगा 250 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 0.05x इज इक्वल्स टू में 100, तो ये हो जाएगा 0.15x इज इक्वल्स टू में 350। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 350 अपॉन में 15 इंटू में 100, तो ये 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 7 जा 0, तो 7000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देखो 23 3 3 3, ये फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसके अंदर एक ही है, तो जो उसने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा है प्रॉफिट के अंदर वो कितना करा था 2333 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है, एक ग्रुप है, या तो उसमें 5 मैन होने चाहिए या उसके अंदर 70 वुमेन होनी चाहिए, सॉरी 12 वुमेन होनी चाहिए, या तो 5 आदमी होने चाहिए या 12 औरतें होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है ना, ये कंबाइन नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, कैन कंप्लीट अ टास्क इन 70 डेज। अब देखो 5 मैन होते तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते 70 दिन में, और अगर 12 औरतें होती तो भी काम कितने दिन में कंप्लीट होता 70 दिन में। अब देखो हम यहाँ से इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, मैन इज टू वुमेन। तो मैन की एफिशिएंसी हो गई 12 और वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 5। ठीक है, तो अब देखो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मैं इसके अंदर मैन की एफिशिएंसी पुट कर देती हूँ, 5 इंटू में 12 इंटू में 70, ये आ गया पूरा हमारा टोटल वर्क। अब कैलकुलेट करके लिखो, फिर बाद में फिर कैलकुलेट करो। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 5 मैन। तो 5 तो कितना हो जाएगा 60, 5 मैन एंड 12 वुमेन, तो ये हो जाएगा टोटल 120। अगर ये 120 की एफिशिएंसी से काम होगा तो हमें बताना है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल, 7 5 35 डेज उसे लगेंगे। अब वो क्या कह रहा है, एक मशीन है जो फिल करती है 120 बोतलें कितनी देर में 6 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी हो जाती है 20, तो हमें बतानी है 14 मिनट्स में कितनी होंगी, तो कितनी हो जाएंगी 280 बॉटल्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस कितना है 15.5 एवरेज वेट है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 155। अब वो बोल रहा है कि जो एक हैवीएस्ट बॉक्स है 21 kg का है और जो लाइटेस्ट बॉक्स है वो कितने kg का है 10 kg का। तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो इन दोनों का वेट कितना हो जाएगा 31 kg। ठीक है, 31 kg। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस। तो इसमें से पहले 31 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 124। पहले 10 बॉक्सेस थे, इसमें से 2 निकल गए तो कितने बचे 8 बचे, तो बाकी का कर दो 8 1 जा 8, 8 5 जा 0.5, तो कितना रह जाएगा बाकी का एवरेज 15.5 kg। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है 150 लीटर का, 150 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर क्या है एसिड और वाटर है, एसिड इज टू वाटर है, किस रेशियो में 2:3 की रेशियो में। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो 2 मतलब ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3 से करके 90। तो एसिड है 60 लीटर और वाटर है 90 लीटर। अब वो कह रहा है 30 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया। अगर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो भी इसी रेशियो में निकालेंगे। तो 5 6 जा, अब इसको 6 से 2 से करेंगे, 6 2 जा 12 निकाल दिया इसमें से, ये रह गया 48 और इसमें से निकाल दिया 6 3 जा 18।
अभी इसे कैलकुलेट नहीं करते। और जो ये सब है जो रिप्लेस किया गया है 30 लीटर, अब वही 30 लीटर सिर्फ क्या बढ़ गया, वाटर बढ़ गया। तो जो 30 लीटर निकाला था वो 30 लीटर फिर डाल दिया। अभी दोबारा जो मिक्सचर है वो 150 लीटर हो गया दोबारा। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एसिड इन फाइनल मिक्सचर। बस अब हमें परसेंटेज बताना है एसिड का कितना है फाइनल मिक्सचर में। तो एसिड कितना रह गया 48 लीटर, और मिक्सचर की जो क्वांटिटी थी वो दोबारा 150 लीटर ही हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए हमने वाटर को टच नहीं करा, उसे कैलकुलेट करा। तो 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना हो गया 32% हो गया अब एसिड का परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हो तो वो किस में चला जाता है, मीटर में, ठीक है। और अगर आप मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस में चला जाता है, लीटर में, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक वाटर टैंक है, वो किस शेप का है, प्रिज्म का शेप का है, ठीक है। जो उसका बॉटम पार्ट है वो क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। बॉटम पार्ट जो है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म है, जिसका बेस एरिया हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है 1.2 मीटर। अभी सिर्फ बेस एरिया की बात करते हैं। अगर मैं बेस एरिया की बात करूं तो उसका, अगर मैं क्या बताऊं, उसका एरिया निकालूं, सॉरी एरिया नहीं, उसका वॉल्यूम निकालूं, सिर्फ बेस एरिया का, तो क्या होता है, जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है, मैं सिर्फ इसका पहले वॉल्यूम निकालती हूं, तो ये क्या होता है, बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया इंटू में हाइट। अब देखो हाइट तो किसके अंदर है, मीटर में है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना। और जो बेस एरिया है, बेस एरिया किसका है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते। स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो 2 बार ही इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका डेसिमल हटा देते हैं, ये भी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 72, और ये हो जाएगा 0072, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं तो ये हो जाएगा, ये जो बेस एरिया है इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब जो वो कह रहा है उसका जो टॉप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो वो सिंपल क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो देखो इसका अगर मैं जो टॉप पार्ट है उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये दोनों चीजें किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 इंटू में 100, और उसकी हाइट कितनी है, मीटर में है, तो 0.8, ठीक है ना। इसका डेसिमल हटा देते हैं तो 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 12 8 जा 96, और ये कितना आ जाएगा इसका 0.096, ठीक है। ये टॉप पार्ट का वॉल्यूम आ गया, ये बॉटम पार्ट का वॉल्यूम आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, और हमें किस में बताना है, लीटर में बताना है। तो टोटल के लिए क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर दो, 0.096, तो ये कितना हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा इतना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा 103.2 लीटर। बस ये सेंटीमीटर मीटर थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया था कैलकुलेशन। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो कॉट हमें दे रखा है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3। अब देखिए फाइंड द स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको इसमें से माइनस कर दो, -7 -5 अपॉन में इन दोनों को माइनस कर दो, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -12/6, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। अब देखिए हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से 0 0, ठीक है, ये है 0 0, एक पॉइंट है, देखो ये है x और ये है y, तो a पॉइंट समहाउ यहाँ हो गया, और x पॉइंट ये है और y पॉइंट ये है, तो b पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, टू अ पॉइंट लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग, इन दोनों के कनेक्शन के बीच में जो क्या है मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें बताना है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब, उसको लाइन, अगर मैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, ax प्लस में by इज इक्वल्स टू में c, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे
y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मेरे पास x इंटरसेप्ट कितना है 3, और ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो मेरे पास y इंटरसेप्ट कितना है 4। ठीक है, तो इसे इस इक्वेशन में लाने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू में 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 12। तो ये a हो गया, 4a हो गया, ये b हो गया और ये हमारे पास c हो गया। तो बस इसको इक्वेशन में पुट कर दो। 12 अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 16 प्लस में 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25। तो 12/5 कितना हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्राइंगल है LMN और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास OPQ। अब वो क्या कह रहा है, L किसके बराबर है O के बराबर है, LM किसके बराबर है LM है OP के इक्वल, और एंगल M किसके बराबर है एंगल P के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। तो एंगल साइड एंगल के थ्रू ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो, इसका सिर्फ ये वाला टर्म देखो। अगर मैं इसको लिखूं 2AB, ठीक है 2AB करूंगी तो ये यही आ जाएगा 5 6 30। और अगर मैं A इसको मानूं और इसे B मानूं, अगर मैं A माइनस B का स्क्वायर करूं तो A स्क्वायर 6 प्लस 5, तो मेरे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, दोनों जगह यही है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे इनके, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 5, ये माइनस का साइन है माइनस लिख दिया। अभी पहले इसको जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 5 रैशनलाइज करेंगे किससे, अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 5, ऊपर क्या रह गया अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 5, ये a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट में 5, इसे ओपन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। एक सेंटर के सर्कल से एक कॉर्ड के मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 26 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉर्ड का लेंथ। अब देखो ये कितना, अगर मैं 5 है ये 13 है तो ये होना चाहिए 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सबको 2 से डिवाइड करा है तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये भी कितना होगा 24, तो कॉर्ड कितनी हो गई 48 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जो ये कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है। तो जो वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जो सर्कल पे जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इन द सेम सेगमेंट। अगर मैं यही इसी कॉर्ड से एक सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाऊंगी तो वो कितना होगा, वो सेंटर से आधा होगा। अगर सेंटर पे 60 है तो यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। ठीक है ना, अगर आप एक कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है और उसी कॉर्ड से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे या परिधि पे कोई भी एंगल बनता है तो वो हमेशा कितना होता है, उसका आधा होता है। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब देखो इतना पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसे कर दूं तो ये यही बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू है 5/2 इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 5/2, सेक माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में 1, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस इसको डिवाइड करना है 52.50 को किससे डिवाइड करना है 3.5 से, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे
मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट जाएंगे, तो 35 को 5 to 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15.1।